नमस्कार। YouTube चैनल सच का आईना में एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। भारत के विभिन्न प्रांतों से लगभग 600 चिकित्सकों ने लखनऊ स्थित एक ऑडिटोरियम में आयोजित इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के भव्य रूप से आयोजित दीक्षांत समारोह में लगभग 100 से अधिक वैसे चिकित्सक जिन्होंने अभी जस्ट डिग्री प्राप्त की थी, यानी अपना कोर्स पूरा करने के बाद उन्हें डिग्री प्रदान की गई, वैसे लोगों को प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित किया गया। उसके अलावा चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहे वैसे डॉक्टरों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथ में अच्छी सेवा दी और रिसर्च कर करके बेहतर रिजल्ट दिया है। वैसे चिकित्सकों को भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ के दीक्षांत समारोह में सम्मानित किया गया। आइए हम देखते हैं दीक्षांत समारोह का आंखों देखा हाल। इसके लिए हम सभी चिकित्सक जो इस मंच के सामने बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा आप सभी लोग खड़े होकर के तालियों से गड़गड़ाहट करके, तालियों की आवाज करके एक स्वागत करें डॉक्टर असलम जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। मैं बहुत बहुत स्वागत और सम्मान करता हूँ। ऐसे इन लोगों ने ऐसे काम किया है, इन लोगों ने बवाल भी किया है, कमाल भी किया है और निश्चित है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में वो काम किया है। ये वो चेहरे हैं जो आपको शरीर से तो जवान लगते होंगे, लेकिन अपने आत्मा और कलेजा से ये इतने बड़े जवान हैं जिन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को शेर के मुख में जाते हुए बचाया है। ये ऐसे लोग हैं। ये मंच पर जो बैठे हुए हैं आपके सामने देखिए, डॉक्टर अर्जुन सिंह बैठे हुए हैं। मैं इनकी कितनी प्रशंसा कर दूं, मैं इनकी कितनी तारीफ कर दूं, मुझे डॉक्टर अर्जुन सिंह की तारीफ करने में कोई किसी तरह से कोई मन में कहीं से कोई चिंता नहीं होती है। लेकिन मुझे इस बात का ख्याल है कि आज अगर हम डॉक्टर अर्जुन सिंह को जानते हैं तो इन्होंने हमारे इस बच्चों को आप आशीर्वाद दीजिए। मैं चाहता हूं आप डॉक्टर अर्जुन सिंह से मैं निवेदन करता हूं, आप जहां भी बैठे एक बार खड़े हो जाइए, एक बार वहां से खड़े हो जाइए। हमारे छात्र बैठे हुए वो ऐसे चिकित्सक है जिन्होंने मंदिर में बैठकर परिवार को छोड़ करके, अपने परिवार से दूर रह करके अपने गरीबी को गरीबी नहीं समझा और वो लोगों में से अमीर लोग हैं जो होम्योपैथी से एक ऐसी फकीरी में अमीरी प्राप्त किया है जो आप ऐसे चेहरों में चेहरा है जो डॉक्टर काउंसिलर मैटी के बच्चे हैं। मुझे गर्व होता है, बताना चाहता हूँ आज आप यहाँ आए हुए हो, आप ये जानो आप किसके बच्चे हो, आप करने क्या जा रहे हो, आप शिक्षा किसकी ले रहे हो, आप किसके कॉन्सेप्ट पे काम करने जा रहे हो। आप कहीं भी रिश्ता करते हो तो आपको पहले पता करना पड़ता है कि आप किससे रिश्ता कर रहे हो। आपने जीवन भर के लिए रिश्ता अपनाया है, वो डॉक्टर काउंसिलर मैटी हैं और डॉक्टर काउंसिलर मैटी का जन्म एक राजघराने में हुआ था। डॉक्टर काउंसिलर मैटी का जन्म राजघराने में हुआ था। वो एक राजाओं के उनके अंदर तालीम थी, उन्होंने बड़प्पन का काम किया था। तो आप में राजाओं की तालीम होना चाहिए, आप में बड़प्पन होना चाहिए। डॉक्टर अर्जुन सिंह पैतृक किसी तरह से कोई अमीर परिवार के नहीं थे, लेकिन राजा का बेटा होने के वजह से आज राजा की तरह से खड़े हुए राजा के बच्चे हैं। अगर राजा के बच्चे ना होते तो आस्किया और रोम के बीच में लड़ाई हुई थी और पूरा देश में गरीबी छा गई थी, लेकिन डॉक्टर काउंसिलर मैटी ने अपने जमीन का 1/3 भाग देकर के इतना बड़ा काम किया कि आप सोच नहीं सकते हैं। यही कारण है कि उनके नाम के पहले काउंट शब्द लगा है, ये ऐसे काउंट शब्द नहीं लगा है, वो उनका बड़प्पन है। इसलिए आप रजिस्ट्रेशन कराए हैं। पीएचडी की उपाधि भी हमने 17 में प्राप्त और इस संस्थान से जुड़कर कॉलेज चला रहे हैं। विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट दिला चुके हैं। फिर भी आप लोगों के साथ आज इस डिग्री को प्राप्त करते हुए हम आप लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इसी के साथ इंद्र कुमार प्रिया प्रिया
इसी बीच आपके बीच लगातार वो अपना टीम के साथ लग करके अगली फाइल मंच तक है। हमारे बीच में डॉक्टर यहाँ तक नहीं आई है। सामने देखेंगे सर। देखिए सर। नहीं, 2 लाइन। खोल दे पंख मेरे, कहता ये परिंदा अभी उड़ान बाकी है। इन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए, तो इनके लिए है ये शब्द। खोल दे पंख मेरे, कहता ये परिंदा अभी उड़ान बाकी है। जमीन नहीं मंजिल मेरी, सारा आसमान अभी बाकी है। थैंक यू। के सम्मान में इसी के साथ डॉक्टर राघवेंद्र सिंह, जो कुशीनगर में सेकंड प्राइज के तौर पर डॉक्टर राघवेंद्र सिंह को सम्मानित किया जा रहा है। आप कुशीनगर में अपना लैब भी चलाते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कॉलेज भी चलाते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, और आप डॉक्टर राघवेंद्र सिंह को गोल्ड मेडल के साथ सम्मानित किया जा रहा है। माला बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये खुशी के माले सबको पिरोगा से और संकल्प के साथ होम्योपैथी में इन दोनों के अलावा एक और भी ट्रीटमेंट होता है, इसलिए कहते हैं दिस इज द कंप्लीट मेडिकल साइंस। एलोपैथी जो है सिर्फ बॉडी को ट्रीट करता है, बॉडी जो इतना पार्ट है ऑर्गन्स है उसको ट्रीट करता है, क्योंकि वो सब्सटेंस यूज करता है। और होम्योपैथी जो है वो लाइफ फोर्स को ट्रीट करती है, जो जीवात्मा है शरीर की। इसीलिए वो जो उनकी सराहने की विधि है, टिंचर जो बनता है, हर एक प्लांट का जो बिल्कुल स्ट्रैक्ट निकाल लेते हैं, उसकी जिंदगी निचोड़ करके फिर यूज करते हैं, इसलिए वो जीवात्मा को ट्रीटमेंट करते हैं। बताया था कि सल्फर, उसमें अभी टाइम नहीं है बात करने के लिए। उसका हम ऑयल भी निकालते हैं, जब स्टीम पास होता है थ्रू तो उसका ऑयल निकलते हैं। और ऑयल जो है सीधे मन पर असर करता है, मन पर, और मन जो है अंदर का कोई पार्ट नहीं है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है जो आपके बॉडी को भी ट्रीट करती है, आपके जीवात्मा को भी ट्रीट करती है, और आपका मन को भी ट्रीट करती है। इसलिए दिस इज द कंप्लीट मेडिकल साइंस एंड यू शुड फील प्राउड टू बी ए इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फिजिशियन। थैंक यू। क्या नाम था? उसकी जगह पे ले रही है 91%। सूर्यदेव चक्रवर्ती, राणा ईस्ट मेडिकल कॉलेज 90%। जितेंद्र कुमार, लखनऊ ईस्ट मेडिकल कॉलेज। जितेंद्र कुमार लखनऊ। ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष एक अवेयरनेस के रूप में मनाया जाता है। इसमें 2024-25 सेशन में जो छात्र DEMS, BEMS, MDEH परीक्षा पास कर चुके हैं, उनको डिप्लोमा, डिग्री, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गाउन के साथ दिया जाता है। और जो छात्र 85% पास किए हैं, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी ऑफ इंडिया में टोटल 121 कॉलेज हैं, जिसमें 85% से ऊपर वाले छात्र 170 छात्र 85% से ऊपर हैं, 50 छात्र 90% से ऊपर हैं, उनको भी सम्मानित करना है। इसके अलावा एक्सीलेंट अवार्ड जो 94% पास कर चुके हैं बच्चे, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी ऑफ इंडिया से संबंधित जितने प्राचार्य बंधु हैं, उनको भी आज के डेट में सम्मानित किया जाता है। और आज के ही डेट में इलेक्ट्रोपैथी समाज से जो अच्छा कार्य करते हैं, जैसे जो किताब लिखे हैं, निःशुल्क चिकित्सा शिविर चलाते हैं, कैंसर पर रिसर्च कर रहे हैं,
और वायरल हेपेटाइटिस बी पर रिसर्च कर रहे हैं, उनको भी जो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी ऑफ इंडिया से संबंधित नहीं है, उन चिकित्सकों को भी 85 चिकित्सक को आज सम्मानित किया जाएगा इस मंच के माध्यम से। सर, जो आज चीफ गेस्ट आने वाले थे उनके बारे में बताया सर। आज हमारे चीफ गेस्ट माननीय इरशाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पॉलिटिकल गॉडफादर इरशाद पार्टी, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, आज चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ आने वाले थे। संजोग रहा कि दिल्ली से अचानक उनके पास कॉल आई और वो अचानक दिल्ली चले गए। उनका संदेश मुझे मिला है कि जब कार्यक्रम समाप्त होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैं पूरे इलेक्ट्रोपैथ समाज को संबोधित करूंगा, चाहे जितना भी व्यस्ततम समय रहे। ये माननीय मंत्री जी आज समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रोपैथ समाज से जुड़े हुए हैं, इनकी डिग्री भी इलेक्ट्रोपैथ की है। आज कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार है। हमारा इलेक्ट्रोपैथ समाज बहुत ही गर्व के साथ उनका नाम लेता है कि हमारे समाज से एक निषाद का बेटा आज भाजपा सरकार में, ज्वाइंट सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर सुशोभित हो रहा है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी दें। धन्यवाद।